हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है इर्रेशनल नंबर से। इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि रियल नंबर्स के दो छोटे बेटे होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। हमने मेनली रैशनल के बारे में ही बात की थी, इर्रेशनल के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल के बारे में, समझते हैं इर्रेशनल को थोड़ा। इर्रेशनल नंबर्स मैंने बताया था आपको कि हर वो नंबर जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे लिए इर्रेशनल होता है। जैसे कि मैंने बताया था 1/0 अगर आप लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता तो ये इर्रेशनल हो जाता है ना। 7/0 यानी कि कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो इर्रेशनल है। इट इज नॉट अ रैशनल, दैट मींस इट इज इर्रेशनल। बट क्या इसके अलावा भी और कोई नंबर होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं? इसको समझते हैं हम थोड़ा सा बेटर है डेसिमल से। अगर मैं डेसिमल्स की बात करूं तो डेसिमल्स भी हमारे होते हैं 3 तरह के। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, और तीसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम इसको समझें कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग क्या होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं एक टाइम के बाद जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे अगर आप 7/8 लिखते हैं, 7/8, तो आपको क्या करना होगा, इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में है ऑलरेडी, ये पहली बात तो। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, हम 7 अंदर 8 बाहर डिवाइड करके देखेंगे तो डेसिमल लगेगा 0, 8 8 64, 6 0 4 0। देखिए रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 7/8 रिड्यूस होके आ गया 0.7875। ठीक है, एक टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सपोज सेम एग्जांपल मैं लूं 10/6 के साथ। अगर मैं 10/6 को लेता हूं, ठीक है, 10/6 आप देख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में है ये, है ना। तो ये भी रैशनल है, ये दोनों हमारे रैशनल्स होते हैं। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 6 से तो 6 1 6, 4 0 आ जाएगा आपका डेसिमल लगने के बाद। 6 6 36, अगेन 4 0, फिर 6 6 अगेन 36, फिर 4 0, 6 36, 4 0 एंड सो ऑन। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स। ये आया था 0.875, ये टर्मिनेट हो गया था। ठीक, तो 1.666666 चलता जा रहा है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं 1.6 के ऊपर बार। फिलहाल आप ये समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब सेम नंबर एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल्स किसको करके आया सॉल्व? एक रैशनल नंबर को सॉल्व करके आया है। और जो 0.875 था ये भी किसको सॉल्व करके आया है? एक रैशनल नंबर को सॉल्व करके ही आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। लेकिन तीसरे डेसिमल्स होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब ये कैसे नंबर्स होते हैं? जैसे मान लीजिए अभी तो हमने देखा 1.66666 आ रहा है ना, या कोई और नंबर ले लेते हैं आप, 10/3 ले लेते हैं तो 3.3333 आता रहेगा, है ना। कोई भी नंबर आप लेते हैं इस तरीके से तो वो रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, एक नंबर्स रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल लें, सपोज कोई एक नंबर होता है, जब मैं उसको करता सॉल्व तो ये आता 0.7823411309, कुछ भी रैंडम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या? इर्रेशनल नंबर्स। मेनली जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये हमारे इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको समझते हैं हम लोग। सपोज आपको एक नंबर दिया जाता है डेसिमल में 7.28, ठीक है। अब हमें बोला जाता है कि आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 728
बाय 100। ठीक है, एक और नंबर है, मान लीजिए 3.3333, जैसे मैंने बताया था। क्या आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं। 3.33 को फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इसका आंसर आएगा 10/3। तो इसको भी मैंने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो 7.28 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था, कौन सा डेसिमल था ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसको मैंने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। और जो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल था, इसको भी मैंने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से एक पी बाय क्यू वाले नंबर को 7/8 को मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया था, और 10/6 को जो मैंने डिवाइड किया था वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल्स में जा सकते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे डेसिमल्स जो या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। लेकिन अगर मान लीजिए डेसिमल होता 0.287321966, कुछ भी पैटर्न बन रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा, अब मुझे इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। मैं इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि या अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो मुझे पता रहता है कि डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर है ना, राइट साइड में कितने नंबर है, और मैं उतने नीचे 1 लगा के उतने जीरोस लगा देता। बट ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो एंड ही नहीं हो रहा है। और सेकेंडली ना ही रिपीटेंस हो रही है यहाँ पे, ना ही रेकर हो रहा है कोई नंबर, तो इसको मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाऊंगा। तो इसीलिए हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, ये हमेशा इररेशनल होते हैं। ठीक है, अब क्या सिर्फ हमारे जो नंबर्स हैं डेसिमल्स वाले, इन्हीं को रैशनल इररेशनल बोलते हैं? नहीं, रियल नंबर को मैं दोबारा से लिखता हूं। रियल नंबर्स मैंने बताया था आपको, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब अगेन इसको रैशनल इररेशनल में कैटेगराइज करते हैं। इररेशनल नंबर्स में और भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2। अगर आप स्क्वायर रूट 2 को लॉन्ग डिविजन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.414213562373 एंड सो ऑन। ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रीअकर हो रहा है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली रूट 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से, क्लास 8th में आपने सीखा होगा ये, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.732050807568 एंड सो ऑन। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है इसमें। तो इस तरीके के हमारे जो रूट्स के नंबर होते हैं, इनको भी हम लोग बोलते हैं क्या? इररेशनल। लेकिन क्या रूट 4 इररेशनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 4 को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 into 2, पेयर बनेगा एक इसका, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/1 हो गया। तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैशनल। सो रूट 4 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, रूट 4 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि रूट में ऐसे नंबर, स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, ऐसे रूट वाले नंबर हमारे इररेशनल होते हैं। बट जो रूट नंबर्स हैं हमारे, जैसे रूट 4 हो गया, रूट 25 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इसको रैशनल्स की कैटेगरी में, 5/1 हो गया जैसे, है ना। रूट 36 है, स्क्वायर रूट 36, तो 6/1 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे स्क्वायर रूट में नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जिनको हम लोग फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइज करके या डिवाइड करके कैसे भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल। बट ऐसे नंबर स्क्वायर रूट में जिनको स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, रूट 3, रूट 2, रूट 7 हो गया, ठीक है, रूट 7 हुआ, रूट 10 हो गया, रूट 11, रूट 13, दे ऑल आर इररेशनल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला स्टेटमेंट है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। लास्ट क्लास में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, है ना। फ्लो चार्ट से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी फ्लो चार्ट पे आते हैं, समझते हैं इसको। हमें बोला गया है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी स्टेटमेंट बोली जाती है तो वो हमेशा ट्रू होती है, और ऊपर से नीचे की तरफ बोली जाती है तो फॉल्स होती है ना। अब यहां पे देखते हैं, हमें बोला गया है
कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, नीचे से ऊपर की तरफ बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। अगर आप इसको वैसे समझे तो मैंने बताया था आपको इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं जैसे √2, √3, √4, √5 सॉरी, इस तरीके के नंबर्स आ जाते हैं इर्रेशनल के अंदर। और रियल नंबर के नंबर अंदर आते हैं हर वो नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इन नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। √2, √3, √5 कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, एट द सेम टाइम ये रियल नंबर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ट्रू। इसको आप एग्जाम्पल से बेटर समझा सकते हैं कि √2 इज एन इर्रेशनल as well as real number। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन जो होती है, छोटी क्लासेस में हम लोग इस तरह से नंबर लाइन बनाया करते थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन बनाया करते थे छोटी क्लासेस में। अब देखिए यहां पे मान लीजिए मुझे नंबर प्लॉट करना है √4। क्या मैं √4 को यहां पे प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। √4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके आंसर आएंगे -2 एंड +2। तो √4 को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा -2 एंड +2, तो क्या -2 है यहां पे? बिल्कुल है, ये रहा। क्या सॉरी +2 है यहाँ पे? बिल्कुल है। क्या -2 है? बिल्कुल है, ये रहा। तो √4 को हम लोग -2 +2 लिख सकते हैं और दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं √25 को भी कर सकता हूं, इसका आंसर आएगा +-5, है ना, यानी कि +5 भी है इसका आंसर और -5 भी है, तो +5 ये रहा और -5 ये रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रूट के नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि जो अंदर है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सिमिलरली क्या हम √3 को इसमें प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? बिल्कुल कर सकते हैं। √3 आएगा समवेयर हेयर, यहां कहीं आएगा। ये भी हम सीखेंगे आगे वाली वीडियोस में कि किस तरह से हम लोग रूट के नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक नंबर जो कि स्क्वायर रूट में है और अंदर है एक नेचुरल नंबर, दैट कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन, तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। इसको भी आप एग्जांपल से कर सकते हैं कि √2, √3, √4, √5, ऑल दीज नंबर्स कैन बी प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। तीसरा स्टेटमेंट है इसका कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। तो आपको दिख ही रहा है कि रियल नंबर इर्रेशनल नहीं, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स भी तो आते हैं। 3/5 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है ना, बट क्या वो इर्रेशनल है? नहीं है, इर्रेशनल नहीं है। और आप इसे फ्लो चार्ट से, ट्रिक से भी देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हमें बोला गया है कि रियल नंबर इज इर्रेशनल। तो मैंने बताया था जब भी ऊपर से नीचे की तरफ बोला जाएगा तो ये होगा फॉल्स। तो ये है हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। 3/5 is a real number but not irrational।